Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a man of mass small m is applying a horizontal force to slide a box of mass m dash on rough horizontal surface. It is known that the man does not slide. The coefficient of friction between the shoes of the man and the floor is nu. Between the box and the floor is nu prime. ठीक है? In which of the following cases it is certainly not possible to slide the box. ठीक है? बॉक्स को स्लाइड करना पॉसिबल नहीं है, किस केसेस में ये बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो हम बता सकते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑलराइट, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक मैन ऑफ मास एम, ठीक है, कोई मैन है मास एम का, इज अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स टू स्लाइड ए बॉक्स ऑफ मास एम डैश ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ये आपका रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका एक बॉक्स है। ठीक है, दिस इज द बॉक्स। ठीक है, और एक क्या आपका मैन है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका मैन है, दिस इज द मैन। मैन का मास देखिए कितना एम है, बॉक्स का मास देखिए कितना आपका एम डैश है। ठीक है, मैन को थोड़ा पास लेके जाइए, ठीक है, क्योंकि पुश कर रहा है ना इसको। तो ये आपका मैन है। ठीक है, दिस इज अ मैन। ठीक है, ये आपका मैन है। ठीक है, मैन का मास देखिए कितना एम के इक्वल है, बॉक्स का मास कितना एम डैश है। ठीक है, मैन इज अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, मैन क्या कर रहा है, देखिए इसको ऐसे क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इस पर। ठीक है, इस एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये जो फोर्स लगा रहा है मैंने उसको बोल दिया एफ लगा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगा रहा है। ठीक है, स्लाइड ए बॉक्स ऑफ मास एम डैश ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, इट इज नोन दैट मैन डज नॉट स्लाइड। ये कंफर्म है कि मैन आपका स्लाइड नहीं कर रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज ऑफ द मैन एंड फ्लोर इज न्यू। ठीक है, इनके केस में देखिए, मैन के केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू गिवन कर रखा है, एंड बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर कितना देर का आपको न्यू प्राइम के इक्वल गिवन कर रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स, बॉक्स को स्लाइड करना पॉसिबल नहीं है, किस केस में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये गिवन कर रखा है कि मैन तो आपका देखिए स्लाइड नहीं कर रहा है। मैन स्लाइड ना करते हुए मैक्सिमम फोर्स देखिए इस पर कितना लगा सकता है। ठीक है, मैन इस पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है। देखिए, मैन पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लेगा वो कितना होगा, इट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू, देखिए मैन का वेट कितना है एम जी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सरफेस का कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना, न्यू। तो न्यू इंटू एम जी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैन मतलब न्यू एम जी का मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है बिना स्लाइड किए हुए। ठीक है, अगर स्लाइड कर जाएगा, अगर आपका न्यू एम जी देखिए इससे ग्रेटर हो गया तो इस सिचुएशन में क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, मूव कर जाएगा, फिर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, न्यू एम जी। तो मैन भी आपका कितना मैक्सिमम फोर्स इस बॉक्स पर लगा सकता है, आपका न्यू एम जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ जो आपकी एफ की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ से आपकी न्यू एम जी की इक्वल होगी। ठीक है, मैंने मैक्सिमम इस पर न्यू एमजी का क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ऑलराइट, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, मैंने इस पर मैक्सिमम फोर्स न्यू एमजी लगेगा। अब देखिए बच्चों, इस ब्लॉक पर आइए, अब देखिए सॉरी बॉक्स पर आइए। बॉक्स की देखिए सिचुएशन कैसी है, बॉक्स देखिए आपका इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, बॉक्स पर देखिए, अगर हम बॉक्स का देखिए मास कितना आपका एम डैश के इक्वल है, तो बता सकते हैं एम डैश जी इस पर ऐसे नॉर्मल इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, और ये क्या जाएगा, दिस इज अ नॉर्मल। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, न्यू डैश के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अगर हम बॉक्स को देखिए फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ब्लॉक की टेंडेंसी टेंडेंसी होनी चाहिए आगे को मूव करने के लिए, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको मैंने यहाँ पर एफ डैश मान लिया, क्या मान लिया, एफ डैश। ठीक है, तो ये एफ डैश क्या करेगा, इसको रोक लेगा। ठीक है, और एफ डैश की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एफ डैश की मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए कितना है, न्यू डैश इंटू एन। एन कितना है देखिए यहाँ पर आपका एम डैश जी के इक्वल है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो और या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ डैश की देखिए जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, न्यू डैश एम डैश जी के इक्वल। ठीक है, ये बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फोर्स देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम इतना लग सकता है। आप जो फोर्स दे रहे हैं अगर वो इस फोर्स न्यू डैश एम डैश जी को एक्सीड कर गया, तो उस केस में तो आप बता सकते हैं कि डैम श्योर है कि आपका बॉक्स क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आपका फोर्स क्या होना चाहिए, ऑलवेज इस न्यू डैश एम डैश जी से क्या होना चाहिए, लेस ही होना चाहिए। और आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप न्यू एम जी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं न्यू एम जी मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू कितना, न्यू डैश एम डैश जी से लेसर होना चाहिए। इस कंडीशन में ही बता सकते हैं आपका क्या करेगा, बॉक्स डज नॉट स्लाइड। क्या लिख सकते हैं, बॉक्स क्या डज नॉट स्लाइड। तो ये आपके यहाँ पर से क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए जी से आप यहाँ पर जी कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका न्यू इंटू एम, इट मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू न्यू डैश एम डैश। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप डैम से और कंडीशन बता सकते हैं कि इस कंडीशन में आपका ब्लॉक्स आपका क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। अब हमसे ऑप्शन में देखिए क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन पे लिखा है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डैश एंड एम इज लेसर देन एम डैश। ठीक है, हमें सिर्फ इतना बता रखा है, मैग्नीट्यूड नहीं बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सर्टेनली तो रिजल्ट नहीं बता सकते, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा।
बी स्टेटमेंट में देखा, देखिए बी स्टेटमेंट में देखिए क्या बोल रखा है कि देखिए न्यू डैश भी आपका न्यू से ग्रेटर है, ठीक है, न्यू डैश क्या है, ग्रेटर है, न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू, ठीक है, और एम डैश भी क्या है, ग्रेटर देन एम, ठीक है। तो इस केस में बता सकते हैं हम, जो आपका राइट साइड है वो तो ऑलवेज ही क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। राइट साइड ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, तो ये कौन सी कंडीशन है, बॉक्स डज नॉट स्लाइड। तो इस कंडीशन में हम डैम श्योर होकर बता सकते हैं कि आपका बॉक्स क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। तो बच्चों देखिए आपका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा यहाँ से फिर, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। सी पे बोल रखा है कि न्यू डैश तो न्यू से ग्रेटर है, एक कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन एम आपका एम डैश से स्मॉलर है, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। डी पर आपका न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डैश, तो यहाँ पर भी हम श्योरिटी नहीं दे सकते। तो बी केस में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर तो आपका, ये आपका सर्टेनली बॉक्स के आपका स्लाइड नहीं करेगा। तो बच्चों उसका बी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए यहाँ से करेक्ट आंसर। दिस वुड बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।